हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC फर्स्ट सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है कि ये मैट्रिक्स अपने पास हर्मिशन प्लस स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है जी, ये हम शो करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो ए, अब देखो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए थीटा होना चाहिए। ए थीटा का मतलब है ए का कंजुगेट करो उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर ए का ट्रांसपोज करो उसका कंजुगेट कर दो। ठीक है, ये होता अपने पास ए थीटा का मतलब। अब हमें यहाँ तक जाना है ए थीटा तक, तो पहले हम कंजुगेट करेंगे जो मैट्रिक्स गिवन है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है जी, इतना काम हमें करना है, बिल्कुल आसान है। ए अपने पास है 2 माइनस आइटा 3 1 प्लस आइटा -5 0 -6 आइटा 7 आइटा -3 प्लस 2 आइटा। ठीक है, अब हमें बनाना है यहाँ से ए कंजुगेट। कंजुगेट मतलब आइटा का साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस आइटा, ये 3 1 माइनस आइटा -5 0 6 आइटा 7 माइनस आइटा -3 -2 आइटा। अब मुझे करना है ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, यानी इंटरचेंज करना रो एंड कॉलम उसको। तो फर्स्ट रो को लिखता हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर। और ये वैल्यू अपने पास है जी ए थीटा की वैल्यू। ठीक है, ए थीटा अपने पास आ गया, राइट। वी हैव, जो ए होता है उसको लिख सकते हैं हम ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है जी, इज इक्वल टू पी प्लस क्या उसे, इसको मान लेते हैं कि पी प्लस क्या हुआ है, वेयर जो पी है अपने पास वो ये है 1/2 ए प्लस ए थीटा, जो क्या है वो अपने पास 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है जी, इसके इक्वल है। अब हमें पी और क्या की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से ए प्लस ए थीटा ये निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, अदरवाइज आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखना है प्लस ए थीटा की वैल्यू जो आई है वो लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ए में ए थीटा को ऐड करेंगे तो 2 माइनस आइटा 2 प्लस आइटा, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये 4। ठीक है जी, फिर 3 माइनस 5 -2 1 प्लस आइटा और 7 दैट इज 8 प्लस आइटा। ठीक है, फिर -5 और 3 माइनस का 2 0 और 0 ऐड करेंगे -6 आइटा -7 आइटा। फिर अपने पास यहाँ से 7 और 1 माइनस आइटा तो 8 माइनस आइटा 6 आइटा दैट इज 7 आइटा -3 प्लस 2 आइटा -3 -2 आइटा, तो यहाँ से बनेगा -6। अब निकालते पी की वैल्यू 1/2 ए प्लस ए थीटा, ये अपने पास आ जाएगा। इन सभी को 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 2 -1 दैट इज 4 प्लस आइटा बाई 2 -1 0 -7/2 आइटा 4 माइनस आइटा बाई 2 7 आइटा बाई 2 माइनस के 3 विच इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ये अपने पास हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है जी, पी हमने निकाल दिया। इसी प्रकार से हम क्या वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ए माइनस ए थीटा चाहिएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्पेस अपने पास चलिए यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस ए थीटा, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है जी, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 माइनस आइटा दैट इज माइनस के 2 आइटा। ठीक है, फिर 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 8 1 -7 माइनस का 6 प्लस का आइटा, फिर -5 माइनस का 3 माइनस का 8 0
माइनस 0 0, माइनस 6 आइटा प्लस आइटा दैट इज माइनस के 5 आइटा। ठीक है जी, 7 और माइनस का ये करेंगे 7 माइनस 1 6 और 6 प्लस आइटा। ठीक है, आइटा माइनस 6 आइटा माइनस के 5 आइटा, माइनस के 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आइटा प्लस के 2 आइटा दैट इज 4 आइटा। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहां से। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें क्या निकालना है, क्या इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए थीटा। जो अपने पास वैल्यू आई मैट्रिक्स ये, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा अपने पास माइनस के आइटा 4 माइनस का 3 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस 4 0 माइनस 5 आइटा अपॉन में 2 3 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस के 5/2 आइटा और ये बनेगा अपने पास 2 आइटा। नाउ a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ठीक है जी, अब यहाँ से जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स अपने पास ये है 2 माइनस के आइटा 3 1 प्लस आइटा माइनस 5 0 माइनस का 6 आइटा 7 आइटा माइनस 3 प्लस 2 आइटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये अपने पास स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 a प्लस ए थीटा की वैल्यू अपने पास आई ये वाली 2 माइनस 1 4 माइनस आइटा अपॉन 2 माइनस 1 0 7 आइटा अपॉन 2 4 प्लस आइटा बाई 2 माइनस 7/2 आइटा माइनस 3 प्लस, अब मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, ये वाली ये क्या वाली, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। क्या वो अपने पास आया है माइनस आइटा 4 माइनस 3 प्लस आइटा बाई 2 माइनस 4 0 माइनस 5/2 आइटा 3 प्लस आइटा बाई 2 माइनस 5/2 आइटा 2 आइटा। मैट्रिक्स A is, now A is expressed as sum of Hermitian and square Hermitian matrices। ठीक है जी, तो ये अपने पास एक्सप्रेस हो गई है सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्सेस। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है तो आप चेक कर सकते हो ईच एलिमेंट को। देखो यहाँ पे 2 माइनस आइटा है, इनको ऐड करो 2 माइनस आइटा, फिर 3 है यहाँ पे, यहाँ से माइनस 1 प्लस 4 3 आएगा, यहाँ से 1 प्लस आइटा है तो यहाँ से 1 प्लस आइटा बनना चाहिए, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, आइटा बाई 2 प्लस आइटा बाई 2 दैट इज आइटा। ठीक है जी, इसी प्रकार से आपके सभी एलिमेंट आ जाएंगे। देखो यहाँ से माइनस 3 प्लस 2 आइटा है, ये माइनस 3 है प्लस 2 आइटा। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर C कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज P प्लस आइटा क्यू वेयर P एंड क्यू आर हर्मिटियन मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये अपने पास थ्योरम है, इस थ्योरम का हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर C, तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेके चलेंगे। ठीक है जी, लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, A अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, हमें पता है जो A है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कर सकते हैं इससे हम, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप इसे क्या बचेगा, A ही बचेगा। ठीक है, बट ये ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, 1/2 को तो बाहर छोड़ देते हैं,
हमें यहाँ से क्या करना है, P प्लस आईटा क्याऊ की फॉर्म बनानी है। ठीक है जी, क्या बनानी है, P प्लस आईटा क्याऊ की फॉर्म। तो उसके लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो 2a है, इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस ए। ठीक है जी, 1/2 a प्लस ए, इसके अंदर a की पावर थीटा ऐड कर देते हैं, a की पावर थीटा सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, 1/2 a प्लस ए थीटा, इसका पेयर अलग बना दिया मैंने। ठीक है जी, प्लस एक a के साथ ये हो जाएगा a माइनस ए का थीटा। ठीक है जी, इसको अलग लिखेंगे, 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा। हाँ जी, हमें एक्सप्रेस करना है इसको P प्लस आईटा क्याऊ की फॉर्म का। ठीक है जी, लेकिन ये अपने पास P प्लस क्याऊ की फॉर्म का आया, आईटा भी चाहिए, तो आईटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आईटा से डिवाइड करेंगे। आईटा अपॉन 2 आईटा a माइनस ए थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं P प्लस आईटा क्याऊ से। हम इसको P प्लस आईटा क्याऊ इस टाइप से लिख सकते हैं, वेयर P मैट्रिक्स अपने पास है 1/2 a प्लस ए थीटा, और जो क्याऊ मैट्रिक्स है इस आईटा को छोड़ करके, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, लीजिए अब चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, 1/2 आईटा a माइनस ए थीटा। ठीक है जी, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, हैंस a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस आईटा क्याऊ फॉर्म, वेयर P एंड क्याऊ हमें दिखाना है हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो पहले इसको हर्मिशन शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको लिखता हूं मैं अदरवाइज उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट ये हुआ कैसे वो चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। P और क्याऊ अपने पास आ गया, नाउ P का थीटा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/2 a प्लस ए थीटा का थीटा, तो 1/2 ये बनेगा a का थीटा प्लस ए थीटा का थीटा, 1/2 ए थीटा प्लस ए, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 a प्लस ए थीटा, दैट इज ये अपने पास आ गया P के इक्वल। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे किया है कि a प्लस बी का थीटा जो होता है वो होता है a का थीटा प्लस b का थीटा। ठीक है, ये अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी हेल्प से हमने इसको शो कर दिया। अब P का थीटा P के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं P इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है जी, P अपने पास हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई है, P का थीटा करने पर वापस से P के इक्वल आ गया। अब सेम काम हम क्याऊ के लिए करेंगे। ठीक है जी, इतना काम हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं यही काम क्याऊ के लिए कर देता हूं। also क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्याऊ की वैल्यू अपने पास है 1/2 आईटा। ठीक है जी, a माइनस के ए थीटा और इसकी पावर थीटा कंप्लीट की। अब देखो यहाँ पे 1/2 आईटा आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर लगा दिया। ठीक है जी, पिछले पे नहीं लगाते इस पे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर था, रियल पे थीटा कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बस ट्रांसपोज कर देता हूँ, साइन चेंज नहीं करेगा। तो अब यहाँ से अपने पास 1/2 आईटा इस पे आ जाएगा कंजुकेट। ठीक है, और ये बन जाएगा a माइनस ए थीटा का थीटा, 2 आईटा कंजुकेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1/2 आईटा। ठीक है जी, और ये अपने पास आ जाएगा ए थीटा माइनस के ए थीटा का थीटा। ठीक है जी, माइनस के 1/2 आईटा ए थीटा माइनस का ए, लेकिन अपने पास जो क्याऊ है, क्याऊ क्या है 1/2 आईटा ए माइनस ए थीटा, लेकिन अपना आया ए थीटा माइनस ए, तो यहाँ से माइनस को हम निकालेंगे, माइनस यहाँ से आएगा, माइनस ये बैठा बाहर, तो ये कैंसिल आउट होकर के ए माइनस का ए थीटा बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्याऊ, विच इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यहां से क्या वो अपने पास हर्मिशन मैट्रिक्स आ गया, पी भी अपने पास हर्मिशन मैट्रिक्स आ गया। अब हम लिख सकते हैं हेंस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आईटा क्याऊ फॉर्म, वेयर
P एंड Q बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है जी, इतना काम हमने शो कर दिया कि बोथ हमारे पास कैसी हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब एक थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इन्होंने वर्ड यूज किया यहाँ पे यूनिकली, कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब बात करेंगे इसके यूनिकनेस की, इसके यूनिकनेस को प्रूव करेंगे अब हम। ठीक है जी, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। पी और क्यू को हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पी और क्यू को मैं ऊपर लिख देता हूं। अब बात करेंगे इसके यूनिकनेस की। ऊपर हमारे पास है अलग से P की वैल्यू 1/2 A प्लस ए थीटा, क्यू की वैल्यू है 1/2 आइटा A माइनस ए थीटा। ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया वहां से। ठीक है जी, अब यूनिकनेस की बात करते हैं। तो यूनिकनेस जो A है उसको हम लिख सकते हैं P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से मान के चलेंगे कि हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कंडीशन फेल हो जाए, राइट। तो ऐसा हम क्या करके चलेंगे, हम मान के चलते कि हाँ भैया इसका दूसरा भी एग्जिस्ट करता है। हम डायरेक्ट ये नहीं मानेंगे कि ये इन्होंने बोल दे कि यूनिक है, नहीं, हम चेक करेंगे खुद। ठीक है, खुद से वेरीफाई करेंगे। तो लेट A इज इक्वल टू R प्लस आइटा S बी अनदर एक्सप्रेशन वेयर R एंड S आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई अनदर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात करनी इसके यूनिकनेस की। यूनिकनेस की बात करनी है तो यूनिक होने के लिए क्या चाहिए, जो ये R और S है ये कोई अलग नहीं है। जो R है वो P है, जो S है वो क्या हुआ है। वी हैव टू प्रूव R इज इक्वल टू P एंड S इज इक्वल टू क्या। ठीक है जी, यूनिकनेस के लिए क्या है, ये दोनों कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो A है इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऊपर हमने कोई नाम नहीं दिया इक्वेशन का, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 लाइट कर लिया। अब मैं यहां से दोनों पे थीटा अप्लाई करता हूं, R प्लस आइटा S का थीटा। ठीक है जी, तो ये अपने पास बनेगा R का थीटा प्लस आइटा S इसका थीटा। R का थीटा आइटा का थीटा करेंगे तो कंजुगेट आएगा इसके ऊपर। ठीक है जी, तो प्लस आइटा कंजुगेट S थीटा, तो R का थीटा माइनस के आइटा S थीटा, और ये बन जाएगा R माइनस के आइटा S के इक्वल। R थीटा की वैल्यू R के इक्वल, S थीटा की वैल्यू S के इक्वल। हाउ, कैसे? इसकी हेल्प से। R और S कैसे है, हर्मिशियन, बिकॉज R एंड S आर हर्मिशियन। दिस इंप्लॉइज R थीटा इज इक्वल टू R, S थीटा इज इक्वल टू S। इस रिजल्ट का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 1 अपने पास ही है, इक्वेशन 2 अपने पास ही है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा A प्लस ए थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आइटा S और आइटा S, ये प्लस का है माइनस कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2R। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2 इंटू A प्लस ए थीटा। 2 नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो जो ये वैल्यू 1/2 A प्लस ए थीटा, ये वैल्यू है किसकी, क्या P की वैल्यू है। हाँ जी, P की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या आ गया, R की वैल्यू P के इक्वल। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना, मुझे A माइनस ए थीटा चाहिए, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से 2 माइनस करना है। ठीक है जी, तो ये अपने पास बनेगा A माइनस ए थीटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2 आइटा S। ठीक है जी, तो यहाँ से S इज इक्वल टू 1/2 आइटा A माइनस ए थीटा। ठीक है जी, जो ये वैल्यू है अपने पास, ये किसकी वैल्यू है, क्या की वैल्यू तो है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आ गया, R इज इक्वल टू P, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू P
एंड S इज इक्वल टू क्यू, हैंस दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। ठीक है, बस इतना सा काम करना था हमें। ठीक है जी, हो गया अपनी थ्योरम प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट बी डैश ए बी मतलब बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है जो ये अपने पास एक्सप्रेशन दिया गया बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक है कब, जब ए सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से केस लेके चलेंगे, दो केसेस के अंदर बात करेंगे यहाँ पे, केस 1 केस 2, जब ए की वैल्यू सिमेट्रिक है एंड जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, ओके। तो गिवन दैट, यहाँ से बात करता हूँ मैं केस फर्स्ट, गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक है दैट इज ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, टू प्रूव हमें क्या करना है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, इट मीन्स इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, वापस से आंसर यही आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है जी, ये अपने पास आंसर आना चाहिए। यानी सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करने के बाद वापस से वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से अपने पास यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये अपने पास है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए नाउ LHS लेके चलेंगे इसकी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। रीजन इसका, बिकॉज जो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है जी, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है अपने पास ये, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है जी, और ये प्रॉपर्टी होती है इसकी एक, जिससे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं शोक एंड शूज प्रॉपर्टी। ठीक है, शोक एंड शू प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो जब हम शो और शूज को पहनते हैं, शोक, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, उसके बाद जूते पहनते हैं। ठीक है, जुराब है अपने पास, जूते हैं। ठीक है, फिर जब उसको उतारते हैं तो पहले जूते उतारेंगे, पहले जूते उतरेंगे, उसके बाद अपनी शॉक्स उतर जाएंगे। ठीक है जी, पहले शॉक्स पहनते हैं फिर उसके बाद शूज़ पहनते हैं, जब उतारते हैं तो पहले शू उतारते हैं उसके बाद शॉक्स उतारते हैं। तो सेम हमारे पास यहाँ पे, ये अपने पास यहाँ पे आप देख लें स्पेलिंग। ठीक है, ये अपने पास है। ठीक है जी, ये आपकी जुराब है, ये शूज़ है, पहले जुराब पहनी फिर शूज़, फिर जब उतारने की बारी आई तो पहले शूज़ उतार दिए उसके बाद आपने जुराब उतार दी। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो। ये चीज़ कब अप्लाई होती है, जब हमारे पास ट्रांसपोज आता है। ठीक है जी, तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपने पास आएगा बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है जी, ए के इक्वल है, इसको नाम देता है इक्वेशन नंबर 1, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 1। तो अपने पास वापिस से ये आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, गिवन दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर अपने पास माइनस ए के इक्वल आता है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, इसका नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहां से टू प्रूव अपने पास है बी ट्रांसपोज ए बी, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो वापिस से अपने पास नेगेटिव लग गए, नेगेटिव साइन बाहर आकर के ये आ जाए। ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे होना चाहिए, बट
नेगेटिव साइन के साथ, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे होना चाहिए बट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो अपने पास आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अपने पास बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू -a के इक्वल, या आ जाएगा b के इक्वल। तो यहाँ से माइनस है, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। when A is skew symmetric। लीजिए जी, बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 4 हमारे पास, इफ A एंड B आर हर्मिशन सो दैट फर्स्ट पार्ट AB प्लस BA इज हर्मिशन एंड AB माइनस BA इज स्क्यू हर्मिशन, सेकंड AB इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू BA। ठीक है जी, करते हैं शो इसको। गिवन है A एंड B आर हर्मिशन, गिवन दैट A थीटा इज इक्वल टू A, B थीटा इज इक्वल टू B। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर टू शो AB प्लस BA इज हर्मिशन एंड AB माइनस BA इज स्क्यू हर्मिशन। दैट इज, इसका मतलब AB प्लस BA, अगर इसका थीटा अप्लाई करें तो आंसर अपने पास वापिस यही आना चाहिए AB प्लस BA। एंड जब इस पे थीटा अप्लाई करें AB माइनस BA पे थीटा, तो इसका आंसर नेगेटिव लग करके AB माइनस BA, वापिस से हमारे पास यही आना चाहिए। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो करते हैं। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, AB प्लस BA थीटा, ये अपने पास हो जाएगा AB थीटा प्लस BA थीटा। रीजन A प्लस B का थीटा इज इक्वल टू A का थीटा प्लस B का थीटा। रीजन आप साथ में दोगे। ठीक है, यहां से रिवर्स ला, B थीटा A थीटा प्लस का A थीटा B थीटा, बिकॉज ऑफ AB का थीटा इज इक्वल टू B थीटा A थीटा, रिवर्सल आज शोक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे गिवन है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, A का थीटा A के इक्वल, B का थीटा B के इक्वल, तो यहाँ से BA प्लस AB यूजिंग इक्वेशन 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं AB प्लस BA। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, AB प्लस BA का थीटा इज इक्वल टू AB प्लस BA। ठीक है जी, एक केस अपने पास हो गया। अब बात करेंगे इस वाले केस की, सेकंड वाले की। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आल्सो यहाँ पे चाहिए माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का। जब यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा बाहर माइनस दिस, ये अपने पास हो गया दिस। तो हमें ये तो शो करना था। हाँ जी, हो गया शो, जल्दी से नोट कर लो। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास, टू शो AB इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू B। ठीक है, तो यहां पे मैं दो केस लेके चलूंगा इसके अंदर। केस फर्स्ट क्या, AB इज हर्मिशन। ठीक है जी, गिवन AB इज हर्मिशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि AB का थीटा लगाऊं तो वापिस से मेरे पास आंसर AB के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। और यहां पे टू शो हमें करना है, शो करना है कि AB इज इक्वल टू BA। ये लेके चलेंगे, इसके इक्वल लेके आएंगे, फिर सेकंड केस में ये लेके चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, तो यहां से अपने पास ये लेके चलते हैं, AB का थीटा इज इक्वल टू AB,
तो ए बी का थीटा बी थीटा ए थीटा ए बी, और बी थीटा की वैल्यू बी के इक्वल, ए थीटा की वैल्यू ए के इक्वल यूजिंग 1। ठीक है जी, और इसको ले सकता हूँ मैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। बताइए क्या हमें यही प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। हो गया, हाँ जी। अब बात करेंगे इसकी दूसरी कंडीशन की, केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लेकर के चलेंगे और ए बी को हरमिशन शो कर देंगे। ठीक है जी, यहां पे गिवन ऊपर ले देता हूं, केस सेकंड गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए, टू शो करना है कि ए बी का ट्रांसपोज, सॉरी ए बी का थीटा, ए बी का थीटा अपने पास ए बी आना चाहिए। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। ठीक है, कर देते हैं शो इसको। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन है और शो करना है कि ए बी का थीटा हमारे पास ए बी आए। ठीक है जी, ये भी हम लेके आते हैं इसको, ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी। ओके, अब जल्दी से नोट करो इसको एक बार, ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी, ये हमें शो करना है। तो देखो मैं यहां से ए बी का थीटा लेके चलता हूं। ए बी का थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, बी का थीटा ए का थीटा। हाँ जी, रिवर्स ला ओपन करेंगे। ठीक है, तो बी थीटा की वैल्यू मेरे पास बी के इक्वल गिवन है, ए थीटा के लिए मेरे पास ए के इक्वल गिवन है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज कर लिया मैंने। ठीक है, अब जो मेरे पास बी ए आ गया, इस बी ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ए बी के इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास ये हो गया प्रूफ। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना था और अपना काम हो गया। तो हैंस ए बी इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, हमें इसको प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूफ। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। ठीक है जी, पी एन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, अब बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 अपने पास लेट n इज इक्वल टू 1, तो ये अपने पास बनेगा 1 का स्क्वायर, एक टर्म आएगी इसकी। ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 अपॉन में 3, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, 1 इंटू 3 अपॉन 3, तो 1 इज इक्वल टू 1। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए अपना रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, अब किसी k के लिए हम रिजल्ट को ट्रू मान करके चलते हैं। स्टेप नंबर 2, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी k या फॉर सम k के लिए। ठीक है जी, किसी k के लिए अपने पास रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो देयरफॉर ये अपने पास बन जाएगा पी के 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट ट्रू हमने मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, अब हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट किसी k प्लस 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। स्टेप 3,
we will prove that the result is true for n is equal to k प्लस 1 के लिए। ठीक है जी, किसी n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए रिजल्ट को हम ट्रू शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये बन जाएगा अपने पास पी के प्लस 1 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये अपने पास 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के, यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास 2 का डिफरेंस है, तो 2k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपने पास बन जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू ये अपने पास बनेगा 2k प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास बन गया। तो यहाँ से मैं इसकी LHS लेके चलता हूँ, LHS और RHS के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे है। ठीक है जी, क्या है k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस ये एज रीच यूजिंग इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 का यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। के 2k प्लस 1 यहाँ पे 2k प्लस 1 यहाँ पे, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू ये अपने पास बन जाएगा 2k प्लस 1 तो बाहर है। ठीक है जी, यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस के प्लस 3 2 जा 6k प्लस के 3 अपॉन में 3 2k प्लस 1 और यहाँ से 2k स्क्वायर प्लस के 5k प्लस के 3 अपॉन में 3। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से इसके करेंगे फैक्टर। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये अपने पास बनेगा 2k प्लस 1 दैट इज प्रोडक्ट 6 आती है, सम हमारे पास 5 आता है, तो ये बनेगा अपने पास 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 अपॉन में 3 2k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा k प्लस 1 2k कॉमन आ जाएगा तो। ठीक है, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा k प्लस 1 अपॉन में 3 और फर्दर अपने पास बन जाएगा ये 2k प्लस 1 2k प्लस 3 और ठीक है k प्लस 1 अपॉन में 3। हमें ऐसे बनाना है तो k प्लस 1 को यहाँ लिख देते हैं आगे, फिर उसके बाद 2k प्लस 1 को, उसके बाद 2k प्लस 3 को अपॉन में 3 और ये वैल्यू जो अपने पास आई है ये है जी RHS। देख लो, हमने जस्ट यहाँ से फैक्टराइज किया और उसी को लिखा है। ठीक है, ये अपने पास RHS आ गई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 हम लेके चले थे, हमने ट्रू शो किया और n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू लेट किया था और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू शो कर दिया। ठीक है जी, तो दे हैंस गिवन स्टेटमेंट या हैंस Pn वो लिख देता हूँ, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए ये Pn स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। ठीक है, यही हमें शो करना था। ओके जी, क्वेश्चन 6 अपने पास, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस cos n थीटा इज इक्वल टू cos n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, तो लेट Pn cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस cos n थीटा इज इक्वल टू cos n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन में साइन
थीटा बाई टू, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। ठीक है जी। स्टेप फर्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे n के प्लेस पे, तो अपने पास फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो कोस 1 प्लस के 1 बाई 2 थीटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, तो कोस थीटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है। स्टेप सेकंड, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है। तो देयरफॉर अपने पास यहां से क्या बन जाएगा, पी के दैट इज कोस थीटा प्लस के कोस 2 थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू कोस के प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन के थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी। ये अपने पास हो गया, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम हो गया जी। यहाँ पे हमने जूम कर लिया। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर we will show that the result is true for n is equal to k plus 1 के लिए। therefore from 1 से n is equal to k plus 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है ऐसा हम शो कर देंगे। तो फ्रॉम 1 की हेल्प से ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस के कोस 2 थीटा प्लस के डॉट 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 कोस के थीटा प्लस के कोस के प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू कोस के प्लस 2 अपॉन 2 थीटा साइन के प्लस 1 अपॉन 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास है जी। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी LHS लेके चलेंगे। कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस कोस के थीटा प्लस कोस के प्लस 1 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें। कोस के थीटा तक की वैल्यू हमारे पास ये है, दैट इज कोस के प्लस 1 अपॉन 2 थीटा साइन के थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस के प्लस 1 थीटा यूजिंग इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। हाँ जी, इतना कम हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करके आंसर को ऐसा बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोस के प्लस 1 बाई 2 थीटा है, यहाँ पे कोस के प्लस 1 है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ कोस का, दैट इज कोस 2 थीटा फॉर्मूला। वो अपने पास क्या होता है, ये तो हमने नोट कर लिया होगा आपने ये। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको यूज कर देता हूँ। कोस के प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन के थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस के टर्म में होता है 2 कोस के थीटा बाई 2, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस के 1। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, बिकॉज कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा माइनस के 1। मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो ध्यान से,
कोस के प्लस 1/2 थीटा, कोस के प्लस 1/2 थीटा यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, निकाल देंगे तो यहाँ से बन जाएगा कोस के प्लस 1/2 थीटा। ठीक है, ये अपने पास बाहर आएगा यहाँ से, अपॉन में साइन θ/2, इसको बाहर निकाल देता हूँ। अंदर बचेगा यहाँ से साइन के θ/2। ठीक है जी, प्लस यहाँ से अपने पास 2 कोस के प्लस 1/2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन θ/2 माइनस का 1। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो जाएगा यहाँ से। कोस के प्लस 1/2 थीटा साइन θ/2, यहाँ से बचेगा साइन के θ/2 प्लस के 2 कोस के प्लस 1/2 थीटा साइन θ/2। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। उसको ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना है। ठीक है जी, उसको ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोस के प्लस 1/2 थीटा बाहर निकाल दिया तो अपने पास ये बन जाएगा 2 कोस के θ/2 माइनस का 1, 2 कोस के प्लस 1/2 थीटा साइन θ/2। ठीक है, 2 कोस ए साइन बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी। ठीक है, उसका यूज करेंगे। ऊपर आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का, तो ठीक है मैं उसको रेज कर देता हूँ। देखो, कोस के प्लस 1/2 थीटा साइन θ/2 साइन के θ/2 प्लस के 2 कोस ए साइन बी, कोस आ गया है तो साइन में खुलेगा फॉर्मूला और बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। और माइनस का 1 पीछे है बाहर। ठीक है, और इसके लिए अपने पास बड़ी ब्रैकेट है तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ एक, ये वाली, ये अपने पास हो गया यहाँ से और ये आ गया। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ये एज इट इज़ था। ठीक है, साइन की θ/2 एज इट इज़, इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे, माइनस का 1 पीछे एज इट इज़ अपने पास। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने पास हो गया। ये यहाँ पे फॉर्मूला जो सा यूज़ किया है वो अपने पास ये है, 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। हमने ये आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ पे। ठीक है जी, इतना काम हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोस के प्लस 1/2 थीटा अपॉन में साइन θ/2। देखो कोस के प्लस 1/2 थीटा, कोस यहाँ पे कोस नहीं है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, कोई नहीं, करेंगे इसको एडजस्ट। साइन के θ/2 प्लस यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, k/2 प्लस 1/2, k/2 प्लस 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 2 अपॉन में 2 थीटा। हाँ जी, नीचे सेम है, ऊपर ऐड कर देंगे k प्लस 2 अपॉन 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा अपने पास साइन k/2 थीटा। ठीक है जी, और माइनस का 1 पीछे है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, साइन के θ/2 माइनस साइन के θ/2। ठीक है जी, साइन के θ/2 माइनस साइन के θ/2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास, कोस के प्लस 1/2 थीटा साइन θ/2 और यहाँ से साइन के प्लस 2 अपॉन 2 थीटा और माइनस का 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पे जो ये 1 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस 1 को हमें कोई ना कोई फॉर्म देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो इस 1 को हम क्या फॉर्म दे सकते हैं, यहाँ से अपने पास k प्लस 2 बन रहा है। ठीक है,
और उसके अंदर k+1। कोई नहीं, इसको भी चेंज करते हैं। मैं यहां से एलसीएम ले लूँ इसका। हाँ जी, cos k+1/2 थीटा sin k+2/2 थीटा माइनस sin θ/2 अपॉन में sin θ/2। इतना काम हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं, हमने जस्ट एलसीएम लिया है, ठीक है। ये अपने पास ऊपर ही था, यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इरेज। अब मुझे ऐसा बनाना है k+2/2 और k+1/1। तो जो θ/2 है, इस θ/2 को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। θ/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos k+1/2 थीटा sin k+2/2 थीटा माइनस sin, इसको लिख दूँ k+2/2 माइनस k+1/2 थीटा और अपॉन में अपने पास sin θ/2 है ही। बोलो, देखो k/2 से k/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से अपने पास 2/2 मतलब 1 -1/2, 1 -1/2 1/2, क्या है ये 1/2 ही तो है। जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू और कुछ नहीं है, ये वैल्यू θ/2 की इक्वल है, ठीक है। मैंने जस्ट इसको देखते हुए लिख दिया कि k+2/2 माइनस k+1/2, ठीक है जी। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है अपना ऐसा करने के पीछे? देखो यहाँ से साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। करते हैं उसको अप्लाई। cos k+1/2 थीटा sin k+2/2 थीटा, ठीक है जी। और माइनस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी, साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। और इस कंप्लीट के नीचे अपने पास चल रहा है साइन θ/2, ठीक है। देखो आप अगर ये ऐसा सोल्व करना सीख गए ना, तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। आपको बस थोड़ा सा सोचना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उन्हीं का यूज करना मुझे, तो और कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे cos k+1/2 sin k+2/2 प्लस का है, यहाँ पे cos k+2/2 और sin k+2/2, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? sin a माइनस बी, तो sin a cos b। हमें जो चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से sin k+1/2, sin k+1/2 चाहिए, sin k+1/2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ठीक है। या माइनस है बाहर, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो देखो cos k+1/2 cos k+1/2 sin k+2/2 sin k+2/2, ये अपने पास कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस cos k+2/2 थीटा sin k+1/2 थीटा अपॉन में sin θ/2, ये अपने पास आ गए जी RHS। देख लो RHS हमें ये चाहिए थी, ये वाली, ठीक है। तो यहां से अपना जो थर्ड रिजल्ट है वो भी प्रूव हो गया, ठीक है जी। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर pk+1, ठीक है जी। हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए जो अपनी Pn स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 7, सो दैट 2 × 7n प्लस 3 × 5n -5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नंबर
24 से डिविजिबल हो जाएगा। n के वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो नेचुरल नंबर में से, ठीक है। ये कहता है हमें इसको शो करना है कि हाँ क्या ये वास्तव में ऐसा होता है, हाँ जी। तो लेट Pn 2 × 7⁻n प्लस 3 × 5⁻n माइनस के 5, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा दिस, और यहाँ से 2 × 7 की पावर 1 ये अपने पास आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कंप्लीट आएगा ना, प्लस 3 × 5 की पावर n माइनस के 5, यानी 5 की पावर 1, तो दैट इज 14 प्लस के 15 माइनस के 5, 15 माइनस 5 10, 10 प्लस 14 24, ठीक है जी। द रिजल्ट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब स्टेप सेकंड, let us assume that the result is true for n is equal to k के लिए। हम मान के चलते हैं कि जो रिजल्ट है वो n is equal to k के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू है तो therefore 2 × 7 की पावर k प्लस के 3 × 5 की पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। दैट इज, हम इसको लिख सकते हैं, अगर 24 से डिविजिबल है तो ये 24 कोई ना कोई मल्टीपल होगा, हाँ जी। तो 24m, हम इसको ऐसा मान के चलते हैं, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। भैया 24 से डिविजिबल है तो 24 का मल्टीपल ही होगा ना वो, हाँ जी। तो इसको नाम दिया मैंने 24। स्टेप 3, वी विल शो दैट the result is true for n is equal to k plus 1। therefore from 1 से, तो ये अपने पास 2 × 7 की पावर k प्लस 1 प्लस के 3 × 5 की पावर k प्लस 1, हाँ जी, माइनस के 5, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास 2.7 k प्लस 1 है और यहाँ पे 2.7 k है। पॉइंट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। कभी आप यहाँ पे पॉइंट समझ जाओ, ये मल्टीप्लाई है। 3 × 5 की पावर k प्लस 1 माइनस के 5, तो यहाँ पे 2 × 7 की पावर k, उसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसको साइड लेके जाऊँगा तो मेरे पास बन जाएगा 24m माइनस 3 × 5 की पावर k प्लस 5 × 7 प्लस 3 × 5 की पावर k प्लस 1 माइनस के 5 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने यहाँ से इक्वेशन 2 का यूज कर लिया, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। अब यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा अपने पास 7 × 24m माइनस के 21 × 5 की पावर k प्लस 35 प्लस 3 × 5 की पावर k प्लस 1 माइनस के 5, ठीक है जी। 7 × 24m माइनस 21 × 5 की पावर k प्लस 30 प्लस 3 × 5 की पावर k प्लस 1, ठीक है जी। ये भी होगा अपने पास, ओके। इसके बाद 24 यहाँ पे तो है, हमें इनका यूज करके भी 24 बनाना है, तो बनाते हैं। 7 × 24m माइनस के, यहाँ से अपने पास आएगा 5 की पावर, अगर मैं कॉमन निकाल दूँ k तो अपने पास बन जाएगा, यहाँ से क्या बन सकता है, चलो 5 की पावर k कॉमन निकालता हूँ, ये बनेगा 21 माइनस के 5 की पावर k बाहर आ गया तो एक 5 बचेगा यहाँ पे, 5 3 15 प्लस के जो 30 है इसको लिख सकता हूँ मैं 24 प्लस के 6, क्योंकि मुझे 24 का डिविजिबल दिखाना है, तो 24 प्लस 6 लिख दिया, तो 7 × 24m माइनस के 5 की पावर k, और ये बन जाएगा अपने पास 6, ठीक है जी, प्लस 24 प्लस 6, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास।
ओके, तो 24 यहाँ से कॉमन, अंदर बचेगा 7m प्लस का 1। अब यहाँ से ये टर्म बच गया अपने पास, यहाँ से मैं माइनस का 6 कॉमन निकाल दूँ, अंदर बचेगा 5 की पावर k माइनस का 1। हाँ जी, इतना काम हो गया अपने पास। ठीक है, नाउ ये तो अपने पास 24 का मल्टीपल है, ये भी मेरे 24 का मल्टीपल दिखाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, आंसर कितना आएगा 5 माइनस 1 4, तो 6 4 जा 24। k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 25 माइनस 1 24, 3 पुट करता हूँ 124, 124 भी क्या है 24 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 124 मल्टीप्लाई 6 है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 इंटू 7m प्लस के 1 माइनस का 6 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 टाइम, कोई नंबर यहाँ से मान लेता हूँ मैं, चलो l मान लिया मैंने। ठीक है जी, 5 की पावर k माइनस का 1 इज इक्वल टू l, वेयर l बिलोंग्स टू z, सम z से बिलोंग करता है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, इसको मैं जो l तो अपने पास lz, ठीक है ये होगा, और जो k था अपने पास, k तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये अपने पास बन गया यहाँ से 24, यहाँ से 24 यहाँ से कॉमन, तो 7m प्लस 1 माइनस का l, तो ये अपने पास से इसको नाम दे सकते हैं हम 24, और यहाँ से कोई नंबर मान लेट करना है तो लेट कर सकते हो, अदरवाइज चलो मैं इसको 7m प्लस 1 माइनस का l, इसको कोई नंबर p मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो देयरफॉर p k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है जी, यहाँ से लिख देता हूँ वेयर जो p है अपने पास, ये बिलोंग करता है किसी इंटीजर नंबर से। ठीक है, ये अपने पास है जी, तो p के प्लस 1 क्या हो गया, डिविजिबल बाई 24 हो गया, तो हैंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, बस हमें इतना सा काम करना था और अपना क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।